सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है निकिता पाटिल, आई एम द प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर। और मोदी केयर के साथ जुड़ने के लिए हमारे पास काफी सारे अलग अलग रीजंस है। आप सबके पास अपने अपने रीजंस है, लेकिन इस मोदी केयर के साथ जुड़ने के बाद एक रीजन तो हर एक का क्लियर हो चुका होगा, और वो रीजन है हमारी सेहत। हमारे हेल्थ के लिए, हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए हम मोदी केयर से काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट का हमेशा कंजम्पशन कर रहे हैं, और इन प्रोडक्ट्स को लेके अपने आप को स्ट्रांग भी बना रहे हैं। एज वी ऑल नो कि एक सही सेहत, एक सही आरोग्य हमारे ना कि सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन अडल्ट्स के लिए, और हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे ओल्ड एज के लिए भी ये एक सही न्यूट्रिशन, एक सही और बैलेंस संतुलित न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी जो सौरभ जी ने बताया कि काफी टाइम से हम हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम अपने कस्टमर्स को, अपने प्रियजनों को, अपने फैमिली मेंबर्स को देते आए हैं, और हर टाइम हमें एक चीज का क्वेश्चन पड़ा था, एंड दैट इज कुछ ऐसे विटामिन और कुछ मिनरल्स जिसके बारे में हमें हमेशा नॉलेज चाहिए था, और मोदी केयर से हमें उस प्रोडक्ट्स के बारे में प्रोडक्ट्स को लेना भी था। लेकिन जैसे कि हमें पता चला है कि हमें इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में भी जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है, और ये प्रोडक्ट आज से हर जगह अवेलेबल भी है। इस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए आज मैं हमारे साथ एक ऐसे शख्स को इनवाइट करना चाहती हूँ जिनके बारे में आई थिंक आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, आई थिंक जिनके पास नॉलेज का बहुत ज्यादा भंडार है, जिनसे नॉलेज लेके मैं भी अपने नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट अप करती रहती हूँ। और वो एक ऐसे पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने प्रोबेबली करिकुलम में भी और अपने अनुभव में भी बहुत सारी चीजें अचीव करी है। उनका नाम है डॉक्टर वात्सायन जी, डॉक्टर गौहर वात्सायन जी, जिन्होंने एमडी किया है आयुर्वेदिक एंडोक्रोनोलॉजी में एंड इंटरनल मेडिसिन में। इन्हें सालों का, बहुत सा 10 सालों से भी ज्यादा इनका अनुभव है इसी आयुर्वेदिक मेडिसिन में। और आज इतने सालों के एक सही, एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव के साथ वो आज हमें गाइड करने के लिए वो यहाँ पे है। सो मैं वेलकम करना चाहती हूँ, और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सारे जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, सारे एक ह्यूज क्लैप के साथ उनका स्वागत करें। सो डॉक्टर गौहर जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू निकिता जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो डॉक्टर गौहर जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत कर रही हूँ आज के इस सेशन में। और जैसे कि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने वाले हैं, आज मैं मेरा नॉलेज सबसे पहले अपडेट करना चाहती हूँ आपके नॉलेज के साथ। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ हमारे न्यूट्रिशन यानी कि हमारी सेहत के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारी सेहत में हमेशा जैसे कहा जाता है कि सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स को हमने ऐड करना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना चाहिए। तो एग्जैक्टली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम उस नाम से क्यों कहते हैं? देखिए, बहुत बहुत एक जरूरी, आपने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। सवाल के बारे में मैं और भी जगह पहले मोदी केयर के बारे में बता चुका हूँ। देखिए, न्यूट्रिशन का जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन के बहुत सारे मायने होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कई ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो साइज के अंदर बड़े, जो कि हमारे एसेंशियल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, जिन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब एज कंपेयर टू दी अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि विटामिन की मैं बात करूं, विटामिन को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और जो कि छोटी छोटी अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे इसका उपयोग होता है। तो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर हमारी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन और मिनरल्स हमारे ज्यादा आते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, बट देन फिर जब हम विटामिन्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं, तो इन्हें रेगुलरली कंज्यूम करना सच में उतना इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल, इनको रेगुलरली कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के, जब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं, हम बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब बॉडी को मेंटेन करना, बॉडी को
हेल्दी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करना, तो बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको प्रोटीन्स और विटामिन्स के अंदर ही हम काउंट करते हैं। और राइट विटामिन्स सेलुलर लेवल के ऊपर, सेल की जो छोटा स्ट्रक्चर है ना, सेल जो एक मसल के बाद एक सेल, तो हर अंग प्रत्यंग का एक छोटा सेल होता है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर जो उसका मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है वो हमारे विटामिन्स ही है। राइट। सो अगर इन विटामिन्स की अगर मेरे शरीर में डेफिशिएंसी हो रही है तो मैं कैसे एनालाइज करूं कि मुझे किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है? देखो, कम से कम 20 प्रकार के विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो विटामिन्स की कमी को हम हाइपोविटामिनोसिस कहते हैं। और हर जो विटामिन्स होते हैं इनका अलग अलग बॉडी में फंक्शन होता है। जैसे आपके पास विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, B1, B2, B6, B12, B9। उसके बाद विटामिन डी, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन ई आ जाता है, विटामिन के आ जाते हैं। तो अलग अलग विटामिन हमारे अलग अलग ऑर्गन्स का जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो काम करते हैं। जैसे देखिए, हमारे मसल्स हैं, अब मसल्स को भी एनर्जी, मसल्स के जो सेल्स हैं वो अलग तरीके से काम करेंगे। उनको चलना फिरना होता है, बंद करना, खोलना, मूवमेंट, सारी ये सारे मसल्स के काम हैं। उसी प्रकार जो हमारा लिवर के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। उनको खून का स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, हमारे शरीर में जो खाना जाता है उसके मेटाबॉलिज्म को एक्सक्रीट करना होता है, तो उसमें डिफरेंट विटामिन का काम होगा। उसी प्रकार जैसे हमारा खून है, रक्त के अंदर भी हमारे अलग अलग सेल्स होते हैं। हीमोग्लोबिन के सेल्स हैं, प्लाज्मा के सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो इनके अंदर फिर आपका जो विटामिन B12 है, आयरन है, ये अलग अलग प्रकार के जो विटामिन हैं ये अलग फंक्शन करते हैं। तो इनकी कमी को पहचानना ये विटामिन की इंपॉर्टेंस को पहचानने के बराबर ही है। जिसके जो और जो मेन, जैसे आपने सवाल पूछा कि विटामिन की यदि कमी हो रही है तो हम इसको कैसे पहचाने, मेरा आंसर यही कि अलग अलग विटामिन के अलग अलग लक्षण होते हैं कमियों के। ओके, ओके। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अगर किसी भी तरह की मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो सारे विटामिन्स एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती नहीं, है। हर ऐसी ऐसी विटामिन की ऐसी ऐसी बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि यदि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम है, ओके, आपकी बॉडी में स्फूर्ति कम है, या फिर आपको बेसिकली कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सपोज कर लीजिए आपको नर्व्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, आपको ब्लड की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके विटामिन्स में कमी आ रही है आपके शरीर के अंदर। ओके। सो बहुत ही अलग-अलग विटामिन्स है और हर एक की अलग-अलग डेफिशिएंसी है। तो नाउ आई एम कीन टू नो कि एग्ज़ैक्टली हर एक की कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, तभी जाके मुझे पता चलेगा कि मेरे शरीर में कौन-सी विटामिन की मुझे ज़रूरत है। राइट? सो जहाँ पे हम हमेशा अलग-अलग विटामिन्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि यूजुअली जब हम भी कुछ अलग-अलग मेडिकेशंस के बारे में या सप्लीमेंट्स के बारे में देखते हैं, हम हमेशा यही देखते हैं कि कुछ चुनिंदा सप्लीमेंट्स होते हैं, उन्हीं के सप्लीमेंट सबसे ज्यादा दिखते हैं। जैसे कि वी कैन नॉट सी विटामिन ए का सप्लीमेंट या फिर हम विटामिन के का सप्लीमेंट नहीं देखते। तो हम्म विटामिन डी एंड विटामिन सी के बारे में हम ज्यादा अवेयरनेस क्यों होना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली बात ये हमें जान लेनी चाहिए कि कई ऐसे देखिए, हमारा शरीर भी बहुत से विटामिन्स को मैन्युफैक्चर करता रहता है। कई, जैसे कि मैं बात करता हूं कि एक होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो जो नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, शरीर उनको अपना मैन्युफैक्चर करता है। जी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी जो आपके नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वह भी शरीर पूरी तरह, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि पूरी तरह से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। जैसे जी, आपने विटामिन ए की बात करी, विटामिन ए को हम साइंटिफिकली रेटिनॉल कहते हैं, राइट? तो विटामिन ए बेसिक, अब हर विटामिन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी विटामिन की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हर विटामिन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन कई विटामिन ऐसे हैं जिनकी हमारे शरीर में यदि कमी हो जाए तो ओवरऑल जो आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ जाती है। और बेसिकली हमारे इंडियन का डाइट और लाइफस्टाइल ऐसे हो चुका है कि कई विटामिन हमारे एसेंशियल जो डाइट्स हैं उसके अंदर नहीं हमको मिल रहे हैं, करेक्ट। राइट?
तो अब जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए इटसेल्फ हम जो हमारे जो वेजिटेबल्स हमारे हम खाते हैं उससे हमें अच्छा खासा मिल जाता है। ओके। जो विटामिन के है ये हमें अच्छे खासे फ्रूट्स के अंदर ये हमारे अच्छा मिल जाता है। इसकी कमी इतनी देखने को नहीं मिल रही जितना राइट। कि हमें विटामिन सी और विटामिन डी को देखने को मिल रही है। करेक्ट। सो दैट इज व्हाई डाइट में ये दोनों न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं आगे जाके बात करूंगा कि एक तरह से एपिडेमिक आ गया है कि ये कितनी कमी लोगों में इसकी मिलने शुरू होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे तो कम से कम मेरी प्रैक्टिस में एज अ डॉक्टर मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को बारे में सचेत करना। राइट राइट। सो चलिए, सबसे पहले तो मैं विटामिन डी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली विटामिन डी की हमारे शरीर में जरूरत क्या है? देखिए, आज से करीब 20-25 साल पहले बहुत कम लोग अपने विटामिन डी टेस्ट करवाते थे, और आप देखेंगे कि पिछले कुछ 10-15 सालों में आप जब भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपका विटामिन डी तो चेक होता ही होता है हमेशा। जी। अब इंडिया एक सनलाइट बहुल्य देश है। आप सोच लीजिए कि यदि आप इंडिया जैसे देश में रह रहे हो जहां पर सनलाइट इतनी भरपूर मिलती है आपको, ऐसे कंट्री के अंदर भी लोगों में विटामिन डी की एक एपिडेमिक की तरह, एक वायरल की तरह फैल गया है। हमें पता नहीं होता था क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि अब जो बेसिक एक इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी का वही उसमें कमी होना शुरू हो गई थी। तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सिफेरॉल, और इसका जो इसके दो स्ट्रक्चर्स, यदि आप अपने कभी भी आप रिपोर्ट चेक करवाते हैं तो उसमें दो चीजें लिखी होती है, एक विटामिन D2 लिखा होता है, एक विटामिन D3 लिखा होता है। राइट ये राइट। एक ही फैमिली के दो विटामिन है, लेकिन दोनों काम एक ही है। तो विटामिन D2 को कहते हैं अर्गो कैल्सिफेरॉल, और विटामिन D3 इज कैल्सिफेरॉल इटसेल्फ। तो ये इनका शरीर के अंदर बहुत सारे फंक्शन है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके। सो विटामिन डी इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एग्जैक्टली मेरे शरीर में कौन से बदलाव मैं महसूस कर सकती हूँ? कुछ अगेन, अलग हो जाएगा? बहुत से लोगों में ये मिथ रहता है कि विटामिन डी मतलब आपकी हड्डियों में कमजोरी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, विटामिन डी इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप जिस आदमी में विटामिन डी की कमी होती, पहली बात उसकी हड्डियां तो कमजोर होंगी। हड्डियां अगर कमजोर हैं तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपका हेयर फॉल बढ़ेगा और आपके दांत भी उतने ही कमजोर होंगे। दूसरी बात, जिन लोगों को विटामिन डी की कमी रहती है वह उन लोगों को ओबेसिटी, मोटापा जल्दी चढ़ता है, क्योंकि विटामिन डी आपका सेलुलर लेवल के ऊपर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो अगर आपका टिश्यू मेटाबॉलिज्म भी कमजोर हो जाए तो फैट की डिपोजिशन बॉडी में शुरू हो जाती है। और ये 90% लोगों में देखा गया है कि जो लोग मोटे हो, पेट से थुल हो, ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी आती है। ओके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये मैं चला के हर पेशेंट को बोलता हूं कि विटामिन डी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो विटामिन डी आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न को हिला देता है दोस्तों। ओके। और हर आदमी सोचता है कि विटामिन डी हड्डी, ऐसा बात नहीं है। आप देखेंगे छोटी छोटी चीजें आपका शरीर में जब बदलाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी है। जो आदमी मोटा होता है उसको स्ट्रेस भी बड़ा होता है, एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, खाना खाने का से अपना मन को संतुष्ट करता रहता है, छोटी छोटी चीज। इसका मतलब आपके विटामिन डी में कमी आ रही है, राइट। आपको ओबेसिटी भी हो रही है, आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न भी चेंज हो रहा है, आपकी हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं। इसके साथ साथ पीपल हु आर हैविंग लेस विटामिन डी, दे आर प्रोन ऑफ गेटिंग टू मेन डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक ब्रेन की बीमारी होती है जहां पर लीजन हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी में के अंदर से नर्व्स के ऊपर फैट डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। Okay. तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो बैठे बैठे घुटनों में दर्द होना, चलते फिरते पैरों में दर्द होना, सैर ज्यादा कर लेनी तो आपको फटीग जल्दी होती है। और इवन विटामिन डी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, क्योंकि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, जो मेरी छाती के जो मेरे मसल्स हैं और मेरे हार्ट मसल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। सो बेसिकली अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है तो बॉडी में कैल्शियम जितना मर्जी होएगा वो आपकी हड्डी के ऊपर नहीं चढ़ेगा। आप लेडीज, बिकॉज ये हड्डियों की प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा होती है, तो मैं मेरे पास जितने भी लेडीज पेशेंट्स आते हैं उनको बोलता हूँ
कि आप कैल्शियम चेक करवा लें। यदि आपके कैल्शियम नॉर्मल है और आपके विटामिन डी कम है तो कोई फायदा नहीं होएगा इसका, क्योंकि विटामिन डी का एक सबसे जरूरी काम है कैल्शियम को खून से उठाकर हड्डियों के ऊपर डालना। करेक्ट, राइट। करेक्ट। तो यदि विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम ज्यादा हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो जैसे कि कल ही मैच हुई थी हमारी, और उसमें हमने एक चीज देखी कि अगर सिर्फ हमारे बैट्समैन अच्छे होना ही जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स ऑल्दो नो मैटर हमारी क्रिकेट टीम बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक अच्छी मैच जिताने के लिए बैट्समैन तो होने ही चाहिए, लेकिन बॉलर्स भी अच्छे होने चाहिए। इट इज लाइक दैट, आई थिंक। बिल्कुल राइट। बिल्कुल, एक कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। एक कॉम्बिनेशन सही होना जरूरी है, एब्सोल्युटली। सो वी कैन से दैट कि विटामिन डी हमारे मूड को बूस्ट करने के लिए भी मदद करता है, इसका मतलब, राइट? एग्जैक्टली यस। मैं आपको बहुत, देखिए आजकल एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और जी, आपको पता नहीं है कोविड के बाद डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। बैठे करेक्ट, बैठे सडनली मूड स्विंग्स आ रहे हैं, गुस्सा एकदम, एंगर एकदम, डिप्रेशन एकदम। तो इन साइकोलॉजिकल केसेस के लिए मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि विटामिन डी की जो मात्रा है उसे मेंटेन करके रखिए। करेक्ट, करेक्ट। सो जस्ट एक मेरे नॉलेज के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि फिर विटामिन डी की ये जो टेस्ट है, ये मैंने कितने फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए? अगर फिर मैंने इमीडिएटली करना जरूरी है, हर साल एक एक बार या 3 महीने में एक बार? साल में, यस, साल के अंदर 2 बारी विटामिन डी के टेस्ट करना जरूरी होता है। मैं तो रेकमेंड करता हूं कि आप वेदर के हिसाब से विटामिन डी चेक करवाइए। गर्मियों के अंदर एक बारी और सर्दियों के अंदर एक बारी, बिकॉज ओके, बॉडी जो है आपकी फिजियोलॉजी से अपना फर्क डलता है फिजियोलॉजी के साथ साथ। और सर्दियों में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में सनलाइट भी कम हो जाती है, लोग घर में अंदर बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, और गर्मियों के अंदर भी एसीज के अंदर बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वेरिएशन आता है। तो एक बार गर्मियों में और एक बार सर्दियों में हमेशा अपने विटामिन डी चेक करवाइए। ओके। सो अगर ये विटामिन डी अगर मुझे नेचुरल सोर्स से, जैसे कि हमने देखा कि आर सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ द विटामिन डी, राइट? शायद आई थिंक इसीलिए हम जब सनलाइट में जाते हैं हमारा मूड भी इमीडिएटली बूस्ट अप हो जाता है, जैसे कि आपने एग्जैक्टली बताया यस। था, यस राइट? यस। करेक्ट। एग्जैक्टली। सो सनलाइट इज अगेन द सोर्स ऑफ विटामिन डी, बट व्हाट आर अदर सोर्सेस ऑफ विटामिन डी? मुझे किसमें से मैं और ले सकती हूँ? देखिए विटामिन डी के 2 क्लासिफिकेशन है सोर्सेज की। फर्स्ट इज द प्लांट बेस्ड एंड द अदर आर द मीट बेस्ड, नॉन वेज बेस्ड होते हैं। तो प्लांट बेस्ड जो विटामिन डी है उसे हम विटामिन डी 2 कहते हैं, ओके, और जो मीट बेस्ड विटामिन है, विटामिन डी है, उसे विटामिन डी 3 कहते हैं। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि बॉडी के अंदर जो विटामिन डी 3 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवर विटामिन डी 2 से बेटर डी 3 को बेटर मेटाबोलाइज करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो मेन विटामिन डी है वो विटामिन डी 3 से आता है। ओके। सो राइट। दैट इज व्हाई, हाँ, तो या, दैट इज व्हाई हम ज्यादा जितनी भी हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं उसमें विटामिन डी 3 इज द मेन कंटेंट। आई सी। तो विटामिन डी 2 की जब हम अपना बात करते हैं, उसके अंदर मशरूम्स हो गए, आपके जो दालें हैं उनके अंदर भी अच्छा खासा विटामिन डी 2 होता है। वेराज इफ यू कम टू विटामिन डी 3, तो एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, so they contain a lot of vitamin D3. Okay, okay. So we need to choose a wise source, that is vitamin D3. Yes. So काफी बार क्योंकि ये अलग एक चीज हो जाती है कि मैं विटामिन D2 को लेना चाहिए कि D3 को लेना चाहिए। एज अ डॉक्टर, जैसे जैसे कि मोदी केयर का जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है विटामिन डी, मैंने चेक किया है कि विटामिन डी 3 है जो कि 2000 मिलीग्राम की इसकी डोज है, जो कि पर डे की डोज है, विच इज अ करेक्ट, वेरी वेरी गुड सफिशिएंट डोज। तो दैट्स जिसकी बात हम बाद में करेंगे, बट यस विटामिन डी 3 इज फैक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट देन विटामिन डी 2। करेक्ट, करेक्ट। जैसे कि डॉक्टर जी आपने जैसे बताया कि विटामिन डी जो है ये इसकी डेफिशिएंसीज हमें अलग अलग तौर पे दिखती है। हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए इट इज गुड। हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन? आपने एक्सप्लेन करा था, बट आई रियली वुड लाइक टू नो इफ आई हैव जैसे मुझे अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या फिर अगर मुझे किसी भी तरह के कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो विटामिन डी को लेना इज इट गोइंग टू बी गुड फॉर माय हार्ट? देखिए हमारा ये, इसको मैं एक आयुर्वेदिक थ्योरी से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारे आयुर्वेद में 7 टिश्यूज हैं। टिश्यूज मतलब रस, आपका प्लाज्मा, रस, रक्त इज योर ब्लड, उसके बाद मांस, फिर अस्थि। तो जो जी, हम आयुर्वेद वाले ये मानते हैं कि
basically your arms up, your muscles are formed, and then from them the bones are formed. So basically when your basic structure, जो हमारा heart है, जो हमारी जो हमारी arteries हैं, जब विटामिन डी की चैनलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है बॉडी के अंदर, तो इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर कमी आती है. The people who are suffering from low vitamin D, they are more prone to suffering from hypertension. हाइपरटेंशन आपको होएगा तो ऑब्वियसली पहला थिंग आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आपको हार्ट की एलिमेंट्स ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. सो इफ योर विटामिन डी इज इन अ गुड स्ट्रेंथ, जो आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमता है, जो और एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जिससे आपको आर्टरीज के अंदर फैट जमता है, वो जिनमें विटामिन डी प्रॉपर होता है उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है. जहां पर भी आपको टिश्यू मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आएगी, वहीं पर विटामिन डी कम होएगा, वहीं पर फैट ज्यादा जमेगा, वहीं पर हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होगी. ओह माय गॉड. सो ये तो बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि अगर मैं विटामिन डी रेगुलरली नहीं ले रही हूँ तो जिसका काफी सारी अलग अलग चीजों पे परिणाम हो सकता है. सो देयर कुड बी द सॉल्यूशन कि मैं धूप में एवरीडे जाके विटामिन डी ले लूं. दैट कुड बी द सॉल्यूशन. ये बहुत मैं सीरियसली दिस विटामिन डी टॉपिक इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. देखिए, आप इस बात को और समझिए. पीपल हु आर लाइटर इन स्किन, they make vitamin D more faster than the people who are darker in skin. ये भी आप एक फंडा समझ लीजिए. Okay. Right. तो हाँ, people who are more fairer in skin, they make vitamin D faster than the people who are lighter. तो ये स्किन कॉम्प्लेक्शन पे भी डिपेंड करता है. Exactly, yes, exactly. आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन के ऊपर विटामिन डी. दूसरी ये बात है कि आप मिनिमम, अगर आपने मॉडर्न मेडिकल साइंस में लिखा गया कि अगर आपको एक डेली डोजेज विटामिन डी की बॉडी से निकालनी है, तो आपको कम से कम 1 से 2 घंटे लगातार सन के अंदर एक्सपोज रहना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता. और ये भी लिखा गया है कि यदि आप 10-15 मिनट के लिए सन को एक्सपोज करो, तो जितना भी विटामिन डी बड़ा बना होएगा वो वापस रिवर्स हो जाता है. अगर आप वापस छाया के अंदर आ जाते हो तो वो रिवर्स हो जाएगा. ओके. वो बनेगा नहीं, तो वो रिवर्स हो जाएगा. सो यू नीड टू बी कंटिन्यूअसली आउट इन द सन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट. अब हम पुराने समय के अंदर लोग पुराने बाहर हर काम होता था, खेती बाड़ी में हर आप 3-3, 4-4 घंटे धूप के अंदर निकालते थे. अब वो सिर्फ बच्चे करते हैं, वो भी बहुत कम हो गया, वो भी है. जी. तो इस रिवर्स लोगों को समझना चाहिए, यार मैंने 15 मिनट धूप में निकाले, मेरा विटामिन डी बन गया. ऐसे नहीं होता है. 10-15 मिनट के लिए वो जो, यदि आप छाया में आएंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा. Oh my God. Yes, so that is why we Indians are these days, we require vitamin D. Yes. बाहर वहाँ आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए, वहां पर सन बेदिंग बहुत कॉमन है. सन बेदिंग इंडिया के अंदर आप सन बेदिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन विंटर्स इन नॉर्दर्न इंडिया. बिल्कुल भी नहीं. नॉर्थ इंडिया में एक रिचुअल है कि सर्दियों में धूप के अंदर बैठो. हम यहाँ 3-4 घंटे पंजाब के अंदर बैठते हैं धूप के अंदर, बट थ्रू आउट द ईयर दिस इज नॉट पॉसिबल. राइट. क्योंकि अगेन अगर हम सन एक्सपोजर कर रहे हैं 1 घंटे तक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्किन बर्न हो सकता है. एग्जैक्टली, स्किन बर्न हो जाएगी, स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा, and I think other diseases can be also possible like a skin cancer, right? Yes. Yeah. So ये बहुत ही ज्यादा डरावनी बात है. So now तो I feel like कि मुझे विटामिन डी के लिए कुछ सप्लीमेंट की या फिर कुछ ऐसे सोर्सेस की जो डेफिनेटली जरूरत है, जिसे मैं इजीली लूं, राइट. मैं आज दूसरा जो हमारा विटामिन है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐसे ही गैदर करना चाहती हूँ, विच इज विटामिन सी. सो लास्ट 1 सालों में 1.5 साल में इनफैक्ट हमने बहुत विटामिन सी के बारे में सुना है. इनफैक्ट विटामिन डी एंड विटामिन सी ये दोनों मिलके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारे शरीर में बिल्टअप करते हैं. सो व्हाट अबाउट विटामिन सी? हम विटामिन सी जो लेते हैं तो एग्जैक्टली ये काम क्या करता है हमारे शरीर में? देखिए, विटामिन सी और विटामिन डी आर बेसिकली इम्यून, हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसका धड़ है, इसका बेस है, राइट. सो एनी ऑफ दीज विटामिन अगर इसके अंदर कमी आती है तो ऑब्वियसली आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें इफेक्ट होता है. लेकिन इसके साथ साथ यदि मैं आपकी बात करूं कि विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, राइट.
और ये ज्यादा जो हमारे फ्रूट्स हैं जो उसके अंदर ज्यादा हमें ये मिलता है। लेकिन ओवर दी डेज, जैसे ये पूरा जो एक दो साल निकले हैं, इसके अंदर हमें लोगों की डाइट इतना खराब हो चुकी है, लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इवन जो यंग लोग भी हैं, दे डोंट लाइक टू ईट फ्रूट्स, राइट राइट। तो इस करके आपकी जो बॉडी के अंदर विटामिन सी की भी बहुत ज्यादा कमी आ रही है। और बहुत से लोग हैं जो फ्रूट्स को इतना लाइक नहीं करते, आप देखिए कि उनकी स्किन के ऊपर छाइयां या झर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है ये हमारे बॉडी में हमारे स्किन की जो टेंसिटी, अगर मैं स्किन अपना स्ट्रेच कर रहा हूं तो स्ट्रेच करके ये वापस आ रहा है, राइट। सो दिस इज नोन एज द कोलाजन फैक्टर। आपके बॉडी में कोलाजन फैक्टर कैसा है? सो इफ योर बॉडी हैज गुड कोलाजन फैक्टर, तो आपके स्किन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहती है, यू लुक मोर यंग, राइट। और अगर कोई वुंड भी होता है तो आपको जल्दी वो क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है, कोलाजन आपकी क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ओके, राइट। तो जिन लोगों की अंदर विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, दे विल ऑलवेज लुक यंगर देन द अदर पीपल। उनके स्किन के नीचे, आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स आते हैं वो भी कम आते हैं। दूसरी बात है, बाहर से होने वाली जो इन्फेक्शंस हैं उसके अंदर भी कमी आती है, राइट। एंटी एजिंग प्रोसेस विटामिन सी का बहुत अच्छा है, राइट। तो सबसे बड़ी बात इसका ये है कि विटामिन सी जो है ये हमारे और जो मिनरल्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी करता है। जो आपकी बावल मूवमेंट है, पेट के अंदर जो मेरी एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसको भी बेटर करता है। तो ये विटामिन, हाँ, तो ये विटामिन सी के बेसिक रोल्स हैं। और विटामिन सी को हम मेडिकल टेक्स्ट में स्कर्वी, स्कर्वी मतलब जिन लोगों को बहुत जल्दी नक्सीर फूटती है, या फिर उनके अपना हाँ गम्स हैं, यहाँ से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, वीक गम्स हैं, मेनी पीपल, 10 में से एक बंदे को वीक गम्स होते ही होते हैं, राइट। तो पीपल हु आर हैविंग वीक गम्स, उसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। ओके, ओके। सो जैसे कि आपने बताया था कि विटामिन सी जो है ये अलग अलग मिनरल्स को अब्जॉर्प्शन के लिए भी मदद करता है। सो इसका हमारे एनीमिक या फिर हमारे हीमोग्लोबिन को बरकरार रखने में क्या रोल है? आपने ये देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लोग कहते हैं कि सर मैं इतना आयरन की टैबलेट्स खा रही हूँ, इतना आयरन कैप्सूल्स खा रही हूँ, मेरा आयरन क्यों नहीं बढ़ रहा? द ओनली रीजन इज कि आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती है आयरन की, राइट। तो बॉडी में आयरन और कैल्शियम दोनों की एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने के लिए बॉडी में विटामिन सी का होना बेटर, बिकॉज दैट एब्जॉर्ब्स द आयरन एंड कैल्शियम फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट वेरेवर दे आर रिक्वायर्ड, राइट, राइट। तो जिन लोगों की शरीर में अगर आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा नॉर्मल है, लेकिन यदि विटामिन सी कम है, तो यू मे बी हैविंग लो हीमोग्लोबिन, ओके, राइट। ओके। सो बिकॉज बाइंडिंग में भी अपना विटामिन सी बहुत अच्छा हेल्प करता है। सो पीपल हु आर हैविंग लो विटामिन सी, दे आल्सो मे बी सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो इट्स नॉट ओनली सफिशिएंट टू टेक आयरन टैबलेट, मुझे आयरन के साथ विटामिन विटामिन सी सी का होना भी उतना ही होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसलिए हम आयुर्वेद के अंदर स्पेशली जो वैसे टॉपिक तो वो है, बट लेकिन डॉक्टर में हमेशा हमारे आयुर्वेद में जब भी किसी पेशेंट को अनीमिया होता था तो पुराने समय के अंदर उसे आंवला और लौंग भस्म इकट्ठे देते थे। ओके, ओके। आई थिंक इसीलिए हमारे प्रोबेबली फूड कल्चर में भी कुछ ऐसी ही चीजें हम ऐड भी कर रहे हैं कि जैसे कि व्हेनेवर वी ईट नॉनवेज और समथिंग, हम उसमें नींबू को निचोड़ के लेते हैं। शायद से ये रीजन हो सकता है उसके पीछे, यस 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 राइट? सो यहाँ पे विटामिन सी के साथ मुझे और एक क्वेश्चन ये पूछना है कि मैंने पढ़ा है कि जो लोग रेगुलरली स्मोक करते हैं या अल्कोहलिज्म की जिनको रेगुलर आदत है, उन्हें विटामिन सी तो लेना ही चाहिए। तो उसमें विटामिन सी का क्या रोल होता है? देखिए, बोथ स्मोकिंग एज वेल एज अल्कोहल, दे प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स इन द बॉडी, right? Smoking produces inflammation in the lungs and alcohol produces inflammation in the liver, right? इन्फ्लामेशन मतलब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है और उसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब वो जल्दी बूढ़ी हो रही है। ओके, आपकी बॉडी में उतने ही फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, राइट। और विटामिन सी इज अ नोन कंपाउंड जो कि फ्री रेडिकल्स को किल करता है, खत्म करता है। और जब फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जितने कम होंगे, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन उतनी ही कम होगी।
तो लिवर की हेल्थ और लंग्स, लंग्स तो बोलते ही विटामिन सी के साथ, द मोर यू टेक विटामिन सी द बेटर योर लंग्स आर, द यंगर योर लंग्स आर, राइट। आपको बॉडी का जो एलर्जी प्रोसेस है वो भी आजकल सबसे ज्यादा लंग्स के थ्रू ही मिलता है। सो जिन लोगों को एलर्जी बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों में भी हम विटामिन सी को रेकमेंड करते हैं। एंड पीपल हु स्मोक अ लॉट, उनकी बॉडी की जो लंग्स हैं वो जल्दी बूढ़ी हो, अपना डिटोरेट होना शुरू हो जाती है, एजिंग शुरू हो जाती है, व्हिच इज स्टॉप्ड बाय रेगुलर कंजम्पशन ऑफ विटामिन सी। सो काफी बार हम जैसे देख लेते हैं कि विटामिन सी जो है ना, आज तक मैंने मेरे सराउंडिंग में देखा है कि जब भी बीमार पड़ जाते हैं वो इमीडिएटली एज अ टैबलेट की तरह विटामिन सी को ले लेते हैं या विटामिन सी से रिच फूड खा लेते हैं। तो ऐसा कुछ है कि विटामिन सी लेने के बाद कुछ जादुई इफेक्ट करता है कि उसे रेगुलरली कंज्यूम करना जरूरी है? जादुई इफेक्ट तो किसी से नहीं होता, जादुई इफेक्ट तो सिर्फ ख्वाबों और सपनों में ही होता है। बट आपको ये है कि यदि आप विटामिन सी और विटामिन डी रेगुलरली लेना शुरू कर दें तो आई वुड रिकमेंड कि 3 वीक्स तक आपको इफेक्ट दिखना शुरू होएगा। करेक्ट। और एक बात मैं रिकमेंड करूंगा कि विटामिन सी जो है, जो टैबलेट जो मोदी के लेकर आ रहे हैं, ये रिकमेंडेड 1 टैबलेट पर डे ही है, नॉट मोर नॉट लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड स्टिल रिकमेंड कि विटामिन सी आप 3-4 महीने लेके स्टॉप कर सकते हैं, फिर उसको 1 महीने के बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। बट विटामिन डी भी मैं बोलूंगा कि आप 3-4 महीने लीजिए, बिकॉज विटामिन डी का ज्यादा होना भी इज नॉट दैट गुड, राइट। तो आप स्टिल रिकमेंड कि आप 3-4 महीने लगातार लीजिए, उसके बाद स्टॉप करिए, फिर से आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा पूछना चाहती हूँ एक हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में। आई एम श्योर यहाँ पे आज जितने भी लोग जुड़े हैं, इनफैक्ट मैंने भी लास्ट 2 साल से बहुत ज्यादा सुना है कि विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो एग्जैक्टली ये करता क्या है इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए? मतलब ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, विटामिन सी बेसिकली हमारा जो बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हाँ जी। जिनको हम टोटल ल्यूकोसाइट, यदि आप अपना सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हो तो उसमें एक चीज लिखी आती है टीएलसी, मींस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जी तो जी। व्हाइट ब्लड सेल्स ही आपकी इम्यूनिटी के सोल्जर्स हैं, राइट। वो व्हाइट ब्लड सेल्स फिर आगे जाके ट्रिगर करते हैं जो हमारे हेल्पर सेल्स होते हैं, मतलब उनमें एक मेमोरी होती है। सपोज करिए आपको कोई बीमारी हो गई, राइट, तो एक बार बीमारी होने के बाद आपकी बॉडी ये पहचान जाती है कि मुझे ये बीमारी हुई है, राइट। वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। जैसे किसी कोरोना के वाले बंदे को भी यदि कोई कोरोना होता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। वो एंटीबॉडीज की एक मेमोरी होती है, एक लाइफ होती है जी, राइट। तो एक बार यदि वो मेमोरी खत्म हो जाए तो उसके बाद यदि फिर से उसको कोई बीमारी होती है तो उस टाइम हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर रेडी फॉर देम, वो राइट। पहचान जाते हैं। उनमें 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 एक मेमोरी होती है कि हाँ कि ये एंटीजन आया था, दिस इज हाउ आई वाज प्रोड्यूस, तो वो मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। उसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। तो जहां जहां पर भी विटामिन सी आपकी जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है उनकी मेमोरी को मेंटेन करता है, उनके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, और एंटीजन को पहचानने में और इन द प्रोडक्शन ऑफ द हेल्पर बी हेल्पर सेल्स उसके अंदर मेंटेन करता है। दिस इज हाउ विटामिन सी इज बेनिफिशियल इन इम्यूनिटी। सो व्हिच मींस जिन्हें रेगुलरली बीमारी होती है प्रोबेबली उन्हें ये सबसे ज्यादा इफेक्ट बेनिफिशियल रहेगा। एग्जैक्टली। जब हम कहते हैं ना यार आपकी इम्यूनिटी लो है, कि वेदर के इफेक्ट से आपको जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हल्का सा डस्ट निकला आपको जल्दी प्रॉब्लम होगी, तो रेगुलर कंजम्पशन ऑफ विटामिन सी विल आल्सो लोअर डाउन योर एलर्जिक लेवल्स। ओके ओके। सो दैट इज आई थिंक बहुत ही बेनिफिशियल होगा फिर विटामिन सी को कंज्यूम करना एवरी डे। सो फिर तो अगर मैं चाहूँ तो हर रोज सिट्रस फ्रूट खा के या नींबू को हर रोज पानी में डाल के या अलग अलग तरीके से विटामिन सी ले भी सकती हूँ। सो इज दैट ओके? नहीं, इसके अंदर ऐसा है कि देखिए, आप जैसे बात करें नींबू की भी और इन चीजों की भी बात कर रहे हैं, इनके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। नाउ अगर आप हर आदमी को नींबू तो सूट नहीं करता, कई आदमी को पैलेटेबल फ्रूट भी कई चीजों को लोगों को सूट नहीं करता, आप फ्रूट कितना कंज्यूम कर लेंगे, ये ना। तो उस हिसाब से जो 450 मिलीग्राम्स ऑफ जो आपने एस्कॉर्बिक सोडियम, जो उसकी मैं बात करूंगा आगे जाके, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि मोदी केयर के अंदर जो विटामिन सी का जो टैबलेट है उसमें सोडियम एस्कॉर्बिट इज द मेन इंग्रेडिएंट,
और 50 milligrams is the ascorbic acid, and sodium ascorbate is the more absorbable form of vitamin C. राइट, ये इसका मिनरलाइज्ड फॉर्म है विटामिन सी का, जिसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी स्ट्रांग होगी। और ओके, यदि मैडम ने पूछा कि फ्रूट, देखिए आप हर फ्रूट का सोर्स क्या है, कैसे आया है, उसमें कितना विटामिन सी है, नो वन नोस, राइट। और आप रेगुलर कंजम्पशन फ्रूट की तो रख नहीं सकते, कभी मिस भी हो जाता है, बट विटामिन सी इज मोर इजी टू टेक, आप उसको रेगुलरली ले सकते हैं। सेइंग दैट डज नॉट मीन कि आप फ्रूट बिल्कुल बंद कर दीजिए, यू शुड आल्सो हैव फ्रूट्स अलोंग विद। राइट, राइट। सो काफी बार अभी लास्ट अगेन मेरे घर पे ये बहुत चीजें बहुत बार सुबह दिखाई देती है कि गर्म पानी में नींबू को निचोड़ के लेते हैं ताकि विटामिन सी मिले। तो आई वुड रिकमेंड कि नींबू के जगह विटामिन सी गोली या फिर आंवला ले लीजिए, जो आपका प्रोडक्ट आता है। आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। राइट, सो नींबू को अगर हम निचोड़ के गर्म पानी में लेते हैं तो आई हैव हर्ड कि हाई टेम्परेचर में विटामिन सी लॉस भी हो सकता है। यस, एग्जैक्टली, यस। बट विटामिन सी की कई जो प्रॉपर्टीज हैं, वो उनके एब्जॉर्प्शन लेवल्स वो गर्म चीजों के अंदर दे हैव अ लॉस, डेफिनेटली। राइट, तो ऐसे टाइम पे मुझे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की डेफिनेटली जरूरत है जो मुझे रेडिली फॉर्म में विटामिन सी और विटामिन डी प्रोवाइड करे। मैं एक रेकमेंड करूंगा, बहुत लोग ये गर्म पानी में नींबू डाल के लेते हैं, बट ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। बहुत से लोगों को यही गर्म पानी में नींबू एसिडिटी भी करता है। ओके, तो आई वुड रेकमेंड, बहुत से लोग आते हैं कि सर मैं सुबह उठ के एक गिलास नींबू पानी लेता हूँ, मेरा पेट जलन ही हो जा रही जब से मैंने शुरू किया है। तो नींबू खटास अम्ल रस का है, और जो लोग वैसे पित्त प्रकृति की, जिसको मैंने बात कहा था ना, पित्त प्रकृति के होते हैं, उनको ये पानी और नींबू पानी कम सूट करता है। ओके, राइट, राइट। सो ऐसे टाइम पे व्हाट वुड यू सजेस्ट, सप्लीमेंट्स लेना कितना हेल्दी हो सकता है ऐसे कंडीशन में? नहीं, इस कंडीशन ऑब्वियसली सप्लीमेंट, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है, डेफिनेटली यू हैव टू टेक। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेसिक सी चीज आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत जगह, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर आई एम, एक तरह से मेरी ये ड्यूटी भी बनती है आप लोगों से बताना, जो हम कनक आजकल खा रहे हैं, जो हम चावल आजकल खा रहे हैं, दे हैव बिकम वेरी लो इन न्यूट्रिएंट वैल्यू, वेरी वेरी लो इन न्यूट्रिएंट वैल्यू। तो उस देखिए, आज से 20-30 साल पहले हमारी दादी माओ ने, हमारी जो दादे परदादे थे, किसी ने भी फोलिक एसिड नहीं खाया था। अब जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है, ऑन दी फैमिली वे होती है, उसको फोलिक एसिड रिकमेंड कर देते हैं, जी, राइट। हमसे जो हमारे दाद के परदाद के थे, हमसे ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा पुष्टिवान थे। तो हम जो खाना भी आजकल खा रहे हैं ना, ये सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से निकलने वाला फूड है। जी, तो इनसे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आई है, जी, राइट। तो इन न्यूट्रिएंट्स को, कमी को दूर करने के लिए, इवन इफ यू आर फीलिंग हेल्दी, यू शुड कंज्यूम इट। आई वुड स्टिल से कि जैसे अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, लेक्चर शुरू होने से 10 मिनट पहले मैंने विटामिन डी का शॉट लिया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आप रिकमेंडेड है कि आप भी लीजिए। दैट्स अ ट्रूली मोटिवेशन आई थिंक, आपने जो अभी जो चीज बताई। सो यस, ऑफ कोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए, जैसे कि हमने अभी देखे विटामिन डी एंड विटामिन सी के लिए सप्लीमेंट्स लेना, जैसे कि डॉक्टर गौहर जी कह रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यस, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज बीइंग लकी दैट वी आर एसोसिएटेड विद मोदी केयर। हमें सबको पता है कि मोदी केयर से हमें हमेशा एज अ सोल्यूशन के तौर पे हर टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते आए हैं, और इन प्रोडक्ट्स को हम हमारे मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट के लिए हम यूटिलाइज भी करते आए हैं। सो इन्हीं दो प्रोडक्ट्स को आज हम यहाँ पे आपके पास लेके आ रहे हैं, और इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे मिस्टर सौरभ शर्मा जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। सो मिस्टर सौरभ जी, ओवर टू यू। Right. Thanks a lot, Gauhar. Thanks a lot, निकिता। जिस तरीके से सर आप लोगों ने ये जानकारी जन जन तक पहुंचाई, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये हमें जरूर मदद करेगा जो हमने लोगों से बात करी। और मैं आप सब लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, हम में से जो लोग जूम पे हैं, हम में से जो लोग यूट्यूब पे हैं, यहाँ 900 से ज्यादा लोग हमें जूम पे देख रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग अभी तक यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं लाइव, तो हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं निकिता जी के लिए। और डॉक्टर सर, डॉक्टर गौहर, एज यूजुअल एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे पास है, जिसको हम फर्दर फील्ड में ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच
मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं हमारा पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली आपको, जिसको सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है, जो हमें, जैसे कि सर ने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहां कमी नहीं है सनशाइन की, पर उसके बाद भी बहुत से चैलेंजेस है। आइए दोस्तों उसके बारे में जानते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसा कि सर ने बताया कि विटामिन डी जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन D1, D2, D3 इसकी फॉर्म्स होती है। विटामिन D2 हमारा प्लांट सोर्सेज से मिलता है, मशरूम्स, यीस्ट, खासकर एक बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। विटामिन D3 जो हमारी स्किन में बनता है और ओनली एंड ओनली एनिमल सोर्स से हमें मिलता है। दोस्तों विटामिन D3 हमारी स्किन में जब बनता है वो सनलाइट से बनता है, सनराइज के रिस्पॉन्स से बनता है, और हमारे विटामिन डी के बॉडी में स्टेटस को ज्यादा बेटर रखने में मदद करता है। अब अगर बात करें विटामिन डी के बारे में, अगर हम और बात करें दोस्तों, इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। करता क्या है विटामिन? अभी आपको ये बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, निकिता जी ने बहुत डीप में इस बारे में जानकारी ली, तो यस मैं उसको बस थोड़ा सा उसको मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा कि कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को भी बेटर रखने में मदद करता है, और इनफैक्ट हमारी बोन्स, हमारी टीथ की रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, और रेजिस्टेंस बढ़ाता है हमारा बहुत से डिजीज के प्रति। बट यस, ये विटामिन डी की कमी हमारी मसल, बोन्स और मसल्स को वीक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपने देश के डेटा पे बात करें, जैसे कि सर ने बताया आज से 20-25 साल पहले तक कोई जरूरत नहीं थी, लोग टेस्ट भी नहीं कराते थे। आज की डेट में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये घर घर पहुंच चुकी है। 40 to 99% तक इंडियंस में विटामिन डी की कमी है, जो रेंजेस होते हैं कि इतना चाहिए, तो लोगों में 40 से 99% तक कमी है। इनफैक्ट एक आम भारतीय डाइट की अगर मैं आपसे बात करूं, आवर डाइट इज नॉट रिच इन विटामिन डी, और एक समांतर सारे एज ग्रुप हाई रिस्क पे है विटामिन डी की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों, क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बीमार पड़ते हैं या उनको रेगुलर इन्फेक्शन होता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको रेगुलर थकान फील होती है? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको हड्डियों में दर्द रहता है, खासकर बैक में दर्द रहता है? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो जो लो इन मूड फील करते हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनके घाव जो भरते हैं वो इम्पेयर्ड रहते हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनका हेयर लॉस रहता है या मसल पेन? और जैसे कि अभी निकिता जी और डॉक्टर गौहर ने हमें बताया कि लंबे समय तक अगर विटामिन डी की कमी रहती है दोस्तों, तो कार्डियोवास्कुलर चैलेंजेस, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल डिसीज जिसके बारे में अभी बात करी, और प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शंस, इनफैक्ट कुछ प्रकार के कैंसर्स, जैसे कि जो बहुत कॉमन हो गया है आज में, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट एंड कोलोन, विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। और किन खाने में विटामिन डी मिलता है? सैल्मन, सार्डिन्स, ये फिशेस हो गई, एग योक, श्रिम्प, फोर्टिफाइड मिल्क जिसको विटामिन डी से फोर्टिफाई किया गया है, सीरियल, योगर्ट, ऑरेंज जूसेस। पर दोस्तों सिर्फ खाने और सनलाइट से हमें उतना विटामिन डी नहीं मिल पा रहा जितना हमें चाहिए। तो दोस्तों आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा इस नए प्रोडक्ट का, जिसका नाम है वेल विटामिन D3, जो आपको प्रोवाइड करता है आपकी बोन्स को, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सूरज से, कुदरत से जो शक्ति हमें मिलती है वो प्रोवाइड करने में हमारी मदद करता है हमारा विटामिन D3, जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, टीथ को हेल्दी रखने में मदद करता है, हेल्दी इम्यून सिस्टम में मदद करता है, हीलिंग पावर को बढ़ाता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हमारे ओवरऑल मसल्स के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। जो लोगों को बैक एक,
का चैलेंज रहता है कैल्शियम की कमी के कारण, उसमें रिलीफ प्रोवाइड करने में मदद करता है। और इट मे हेल्प इन रिलैक्सिंग योर ब्लड वेसल्स ऑल्सो, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर लोअर रहे और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। वेल विटामिन D3 दोस्तों, और ये प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है, इसका एक सॉफ्ट जेल जो कैप्सूल है वो आपको देता है 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन D3। और अगर मैं आपसे बात करूं, ये बहुत सेफ और इफेक्टिव डेली डोज है, क्योंकि बहुत से जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन रेकमेंड करते हैं कि एक दिन में हमें सप्लीमेंट से 1500 से 2000 आयु तक सप्लीमेंट में विटामिन डी लेना चाहिए, ताकि हम फ्रैक्चर और बोन लॉस को प्रिवेंट कर सके। तो एक सॉफ्ट जेल आपको दिन में लेना है, और एक जो इसकी टैबलेट है दोस्तों, एक सॉफ्ट जेल जो इसका है वो आपको 2000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D3 देता है। इसका नेट कंटेंट 60 कैप्सूल्स जो आपके हैं, सॉफ्ट जेल जो आपके हैं वो आते हैं मात्र DP रुपीज 434 विद 60% BV 260। और आप देखें दोस्तों, शानदार ये प्रोडक्ट सेगमेंट आपके पास अवेलेबल है, जो आपके लिए गेट ओपनर का काम करेगी। आपकी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज तक आपसे पूछते रहे हैं, क्या आपके पास विटामिन D3 का डेडिकेटेड सप्लीमेंट है? तो अब आंसर है यस। उन सब लोगों से आप बात करें और उन्हें बताएं यस कि हम एक ऐसे विटामिन D3 के साथ आए हैं जो आपको 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत खुश होंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसके बारे में बताएंगे, सो दैट आप तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो यस, आई नो कि आप सब लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता के खुद का विटामिन डी भी आप जरूर देखिए, अपना विटामिन डी मजबूत रखिए, और साथ साथ आप ये भी इंश्योर करें कि आपकी फैमिली, आपके परिवारजन, हर कोई अपना विटामिन D3 को पूरा करे। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, निकिता जी ने हमें बताया विटामिन सी के बारे में, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँ, क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं, मौसम बदलते ही बीमार पड़ते हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको रेगुलर मौसम चेंज होने पे सर्दी, जुकाम, नजला, बुखार रहता है? और जैसा ये मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं दोस्तों? आप मेरे को चैट बॉक्स पे, यूट्यूब पे, जूम पे लिख के बता सकते हैं कि उनको रेस्पिरेटरी चैलेंज रहते हैं, या सांस संबंधित अपर रेस्पिरेटरी चैलेंज, श्वास संबंधित दिक्कत, या डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत, या स्किन की दिक्कत रहती है। If your answer is yes, then there is a probability कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसा कि डॉक्टर सर ने बताया कि सैनिकों का काम, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सैनिकों का काम एनहेंस करने में विटामिन सी मदद करता है। तो दोस्तों आप सबके साथ अगर मैं बात करूं, तो विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 1.5 साल में जैसा भी रहा, तो बहुत सी गवर्नमेंट गाइडलाइंस ने भी बोला कि विटामिन सी शुड बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर डाइट। और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन सी जो है, ये बॉडी में इजिली डिसॉल्व तो हो जाता है, पर जैसे जैसे बॉडी से वाटर रिमूव होता है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। तो बहुत जरूरी है रोज पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लेना। और अगर हम बात करें विटामिन सी, अगर हम लेना चाहें, तो हमारा लाइफस्टाइल और विटामिन सी इनटेक की बात करें, तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि हमारा जो फूड इनटेक है वो लिमिटेड होता जा रहा है, हमारी जंक डाइट्स बढ़ती जा रही है, और विटामिन सी इज वेरी सेंसिटिव एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड इजिली। कैसे? जैसे कि खाने में अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, हम जब कुक करते हैं तो विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, इनफैक्ट बॉइलिंग। और तो रिजल्ट अगर हमें चाहिए, तो अगर हम अपनी विटामिन सी की बैटरी फुल रखना चाहते हैं, विटामिन सी का जो टैंक है वो फुल रखना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास कोई समाधान है?
तो यस दोस्तों, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल विटामिन सी, जो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखने में मदद करता है। और अगर हम बात करें कि मोर देन 500 mg विटामिन सी, जो कि एक्सॉर्बिक एसिड और सोडियम एस्कॉर्बिक का मिश्रण है, वो आप इसमें पाते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, आपके स्किन को बेटर रखने में मदद करता है। सोडियम एस्कॉर्बेट और एस्कॉर्बिक एसिड जो तय मात्राओं में आपको इसमें मिलते हैं, आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। और जैसे कि मैं क्वेश्चन भी देख पा रहा हूं, हीमोग्लोबिन की कमी, तो जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आयरन एब्जॉर्ब होने में चैलेंज होता है, तो आप वहां उस केसेस में भी विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। आपकी स्किन का इंपॉर्टेंट पार्ट कोलेजन को बनाने में विटामिन सी मदद करता है, उसको होल्ड करके रखने में मदद करता है। और आपकी टीथ और बोन्स के लिए हम बचपन से पढ़ते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होते हैं, मसूड़े कमजोर होते हैं, तो दांत भी कमजोर होते हैं। तो आपकी टीथ और बोन्स को च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में आपके पास विटामिन सी अवेलेबल है। और दोस्तों, इसको लेने का तरीका, एक टैबलेट दिन में आपको लेनी है। और अगर हम इस पर बात करें, ये प्रोडक्ट आपका वेल विटामिन सी में आती है 60 टैबलेट्स, और ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है आपका मात्र DP रुपीज 434, जिसमें आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है 260 विद 60% DV। शानदार प्रोडक्ट करंट ऑफर्स के साथ, और ये जो मौसम बदल रहा है, यहाँ इन दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने बिजनेस को, अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। राइट दोस्तों, तो आई होप आप इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ना सिर्फ अपने लिए, बहुत अंबार आपको आज निकिता जी ने आपके बिहाफ पे लोगों से क्वेश्चन पूछे, गौहर सर ने उसी शालीनता और हमेशा की तरह और पॉइंट्स हमें दिए, जो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बता सकते हैं। हम जरूर यूज करेंगे और ओवरऑल अपने बिजनेस को जरूर ग्रो करेंगे।